सजा दो आज गुलशन का, मेरे घर राम आए हैं। 500 सालों के बाद भगवान श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। कितना मंगलमय युग चल रहा है। सारी सृष्टि मानो राममय हो गई है। इसी भाव का विस्तार करते हुए आज मैं आप सबको परम राम भक्त डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी से मिलवाने जा रही हूँ, जिन्होंने लगातार 20 सालों से ज्यादा समय से लगातार सुंदरकांड करते जा रहे हैं। डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव का जन्म बनारस में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा क्वींस कॉलेज बनारस और बीएचयू से हुई थी और उन्होंने स्टेम सेल्स के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आज की तारीख में डॉक्टर श्रीवास्तव को फाउंडर और चेयरमैन है जियो स्टार के, और उनकी इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं स्टेम सेल्स के एरिया में कि उनको अमेरिकन सरकार ने यूएस कांग्रेसमैन अवार्ड से नवाजा है। उसके साथ साथ थाईलैंड सरकार ने उनको सिटीजन बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग अवार्ड से नवाजा है। और भी ना जाने लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, आप जाइए और उनको विजिट करिए। और इतनी सारी उपलब्धियों के साथ साथ ये भी उपलब्धि कम नहीं है कि लगातार 20 सालों से ज्यादा समय से सुंदरकांड करते आ रहे हैं, वो भी बिना किसी अवरोध के। तो चलिए आज आप मिलते हैं मिस्टर डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी से और उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या प्रेरणा रही है इस सुंदरकांड को करने के पीछे, और उनका क्या ऐसा भगवान की ऐसी क्या कृपा रही है कि लगातार वो करते चले आ रहे हैं बिना किसी अवरोध के। और कुछ चमत्कार के बारे में जानते हैं उनके जीवन में जो घटित हुए हैं और उनकी परम उपलब्धियों के बारे में। और हमने ये शूटिंग थोड़ी मंदिर में की है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है, सो प्लीज बियर विद इट। Thank you so much for watching. So let's go and we. नमस्ते। नमस्ते। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपको सुंदरकांड करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा क्या दिमाग में चल रहा था कि विदेश की धरती पे जाना है और वहाँ पे सुंदरकांड शुरू करना है? सुंदरकांड तो मैं बनारस में पैदा हुआ हूँ। तो बनारस तो आपको पता ही है कि संतों की भूमि है, महादेव की भूमि है। ऐसा कौन है जो बनारस में नहीं आना पसंद करता है। और भगवान की दया से मैं वहाँ जन्म लिया मैंने। तो प्रेरणा तो वहाँ पे भगवान शंकर ही है। साथ में बहुत फेमस मंदिर है, तुलसीदास जी ने बनाया, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। तो बचपन से पता नहीं क्या था कि जब छोटे थे स्कूल में थे तभी से हनुमान जी के चक्कर में परेशान थे। तो वो चलता रहा। और जब मैं यहाँ आया तो हम सुंदरकांड यहाँ पे शुरू नहीं किए, बल्कि पहले से कुछ लोग सुंदरकांड यहाँ करते थे। तो मैंने वो टीम ज्वाइन किया, फिर वो उन लोगों यहाँ पे ट्रांसफर होता रहता है लोगों का। तो वो लोग चले गए, मैं करता ही रहा लगातार। वैसे मैं सुंदरकांड तो बचपन से ही कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है कि मतलब इतना दूर धरती से इतनी दूर आकर के कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन किया है। तो मेरा दूसरा सवाल यही रहेगा कि कोई बाधा या कोई मन में ऐसा नहीं है अरे यार मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों दिमाग खराब कर रहा हूँ? मतलब आई मीन व्हाट कीप्स यू मोटिवेटिंग टू डू इट एवरी टाइम एवरी मंथ? क्योंकि हम तो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। कोई ऐसी बाधा या कभी कभी मन चट सा जाता है या भगवान सुनते नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, चक्कर यह है कि पहली बात है, मैं सुंदरकांड कुछ भगवान से पाने के लिए या ऐसा कुछ कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं सुंदरकांड करता हूँ या हनुमान जी की पूजा करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी मेरे गुरु हैं बेसिकली। और कभी पता नहीं उन्हीं की प्रेरणा ऐसी है कि कभी मन में आया ही नहीं ये बात कि उनकी पूजा न की जाए। उसके बिना तो मुझे लगता है कि मैं शायद मुश्किल है मेरा जीना सब मिला के। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सुंदरकांड न करूँगा, मन उचट गया। मेरा एक ही अपॉइंटमेंट है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है सुंदरकांड। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कोई बाधा या ऐसा कुछ बीच में कोई रुकावट आई क्या सुंदरकांड करने में आपको, या कंटिन्यूटी के साथ आप मेंटेन किए हैं? कुछ ऐसा बहुत कोई इंसिडेंट आपको ऐसा याद है कि कभी छूटा हो? नहीं, कभी नहीं। बेसिकली मैं सुंदरकांड और हनुमान जी के बारे में क्या आपको बतलाऊं। बस
जब से होश संभाला मुझे याद है मैं 3rd ग्रेड में होऊंगा बनारस में। तो बनारस में एक मंदिर है गणेश जी का। अच्छा। बहुत फेमस मंदिर है। और हमारा जो स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, गणेश जी के मंदिर के पास ही था। अच्छा। तो हम लोग जब मंदिर से निकलते थे तो गणेश जी के मंदिर में ढेर सारे माला फूल चढ़ होते थे। तो 2-4 बच्चे हम लोग थे, हम लोग दौड़ के जाते थे गणेश जी के मंदिर। जो माला फूल चढ़ा रहता था, बचपन का दिमाग, उसको हम लोग उठाते थे और अपने बैग में भर लेते थे। और उसके बाद जब हम लोग आते थे तो मेरे घर के पास एक हनुमान जी का मंदिर था, वहां हम लोग बैठते थे और उसके बाद वो गणेश जी का चढ़ा हुआ माला हम लोग हनुमान जी के मंदिर में के आते थे। तो ये तो हम लोग का डेली का रूटीन था एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन जहाँ तक सुंदरकांड की बात है, जब सुंदरकांड शुरू किया, भगवान हनुमान जी पूजा तो मैं रोज ही करता हूँ, सवेरे शाम करता हूँ। और शायद हमें लगता है कि कभी ऐसा नहीं होता है, कोई क्षण ऐसा नहीं होता है जब मेरे दिल में वो ना होते हो। और तो पूजा सुंदरकांड तो खैर महीने में एक ही बार करता हूँ मैं। और कभी ऐसा आया ही नहीं मन में कि सुंदरकांड करना है, इस मतलब कुछ पाने के लिए नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप होते ही जाता है। और एक ही वो अपॉइंटमेंट है जो मैं कभी कैंसिल नहीं करता हूँ। मेरा सारा प्रोग्राम उस सुंदरकांड और हनुमान जी पूजा के चारों तरफ ही चलता है। कोई ऐसा खास इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे जो इन 20-25 सालों में आपको बहुत ही एक अलग सा दैवीय सा अनुभूति हुई हो? कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे? ऐसा तो मतलब सैकड़ों इंसिडेंट्स है। अच्छा। लेकिन एक बहुत जबरदस्त इंसिडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो मंगलवार को मैं हमेशा यहाँ मंदिर में हनुमान जी पूजा करता हूँ। एवरी सिंगल ट्यूसडे 6:30 से हम लोग हनुमान चालीसा करते हैं मंदिर में, इस मंदिर में, श्री मंदिर संध्या के। और तो एक बार हम लोग इंडिया ट्रिप पे थे, हम पूरे परिवार के साथ इंडिया ट्रिप पे थे और हम लोग राजस्थान जा रहे थे रास्ते में, और उस दिन मंगलवार था। तो बालाजी हनुमान जी बहुत फेमस है वहाँ पे, जहाँ पे ढेर सारे लोग जाते हैं। ये माना जाता है कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं और किसी टाइप की आत्मा या इस टाइप की चीजें हैं तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा। ऐसी मान्यता है उस मंदिर की। तो हम लोग रात में जा रहे थे और बाई चांस मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो गई। अच्छा। और रात का आई थिंक 9 बज रहा होगा रात का। तो मैं सोचा कभी इस जगह पे कहाँ कोई अस्पताल मिलेगा क्या? आप ट्रेन से थे कि नहीं? हम लोग कार से। तो मैं सोचा क्या होगा पता नहीं, अब यहाँ पे अस्पताल। और मेरी वाइफ के साथ ये प्रॉब्लम है, जब उनको वोमिटिंग शुरू होती है तो इट विल नेवर स्टॉप विदाउट टेकिंग द IV ड्रिप और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो और मुझे मंगलवार था तो मुझे हनुमान जी की पूजा करनी थी। तो हम सोचे कि अपने ड्राइवर से हमने कहा कि यार यहाँ पे बड़ा फेमस मंदिर है, मैंने सुना है, तो वहाँ पे रुकते हैं 2 मिनट और पूजा करके चलते हैं। मंगलवार है तो बिना हनुमान जी के दर्शन किए हुए जाएंगे नहीं। और मेरी वाइफ की तबीयत ऐसी थी कि वो 2 कदम भी नहीं चल सकती। तो उसको लगा कि यार क्या कर रहा है, तो हमने रुकवाया कार। तो मैंने उसको बोला कि चलो तुमको भी मैं ले चलता हूँ। तो उसने कहा कि मुझसे तो 2 कदम नहीं मैं नहीं चल सकती 2 कदम भी। तो मैंने उसको अपने साथ हाथ में जबरदस्ती दिया और मैं मंदिर के अंदर गया। और उसमें मंदिर रात का 9:30 बज रहा होगा, तो बहुत कम लोग थे वहां पे। किसी तरह वो मंदिर में मेरे साथ गई, जाके वहां पे दर्शन किया। उसके बाद हम बाहर निकलने लगे तो बोले कि मैं नहीं चल सकती, मैं बैठ। तो हम लोग तुम 2 मिनट बैठ लो। 2 मिनट बस वो बैठी होगी। अच्छा। ठीक। 2 मिनट के बाद हमने कहा कि अब चले, तो कि चलिए वो उठी। फिर वो उठने के बाद हम लोग कार में बैठे, उसके बाद वो सारी तबीयत उसकी ठीक हो गई। अरे वाह। और उसके बाद हम लोग आगरा तक गए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा प्रॉब्लम खत्म। दैट इज दी अमेजिंग थिंग। मतलब मुझे विश्वास नहीं आज भी कि कभी उसके साथ ऐसा हुआ कि अगर उसकी वोमिटिंग शुरू हुई हो तो विदाउट IV ड्रिप और हॉस्पिटलाइजेशन वो ठीक हुई। एक साइंटिस्ट ऐसा कह रहा है, जो कि साइंस की दुनिया में जिन्होंने इतना नाम कमाया, वो ऐसा कह रहा है कि भक्ति में और प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि बस सरेंडर टू गॉड एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। सो दैट इज द सार। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप राम मंदिर पे क्या कहना चाहेंगे? इतने सालों बाद भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि आप तो बिल्कुल अनन्य भक्त हैं। मैं
हमेशा राम और कृष्ण के या अपने इंडिया का जो कल्चर है और पर्टिकुलरली इंडिया में राम और कृष्ण की बात अगर हम जब करते हैं तो ढेर सारे लोग आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, टेलीविजन पे दुनिया भर की बातें करते हैं कि ऐसा है तो अस्पताल बना दो, ये बना दो। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर फॉर ए सेकेंड जस्ट थिंक डीपली, मैं सभी से कह रहा हूँ कि जैसा आप लोग जरा सा 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर राम और कृष्ण को इंडिया से हटा दिए, सपोज करिए राम और कृष्ण कभी इंडिया में हुए ही नहीं, और उसके बिना फिर इंडिया की कल्पना करिए आप, जो हमारा कल्चर उसकी कल्पना करिए। मतलब आप क्या पाते हैं? इंडिया कुछ है उसके बिना? तो मंदिर तो इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स मंदिर, राम का मंदिर जहां उनका जन्म हुआ, वो तो दुर्भाग्य हमारा कि इतने दिनों तक वो नहीं था, और बहुत खुशी की बात है, वो इसमें दो राय नहीं है। लेकिन राम और कृष्ण मंदिर के मोहताज नहीं है इंडिया में, समझ रहे? कितनी अच्छी बात है। वो लोगों की, इंडिया की धड़कन है। देश आज इंडिया है और भारत है, इसलिए है कि वहां राम और कृष्ण हुए। राम थे तो हम हैं, और हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो भगवान राम की वजह से है। राम है तो हम है की बात तो है ही है। अब मैं एक सेकंड जरा से इसको और एलोबरेट करता हूँ। साइंस की बात की और ये सब, ऑफ कोर्स हम ये अगेन भगवान की दया है, हनुमान जी की दया है कि हम टॉप मोस्ट साइंस जो वर्ल्ड का है वो करते हैं अमेरिका के अंदर, स्टेम सेल साइंस जिसको बोलते हैं, और जीन थेरेपी, उस पर बाद में आते हैं। बट एक सेकंड में जरा उसकी बात करता हूँ, राम और कृष्ण की बात करता हूँ और इंडिया की फिलॉसफी की बात करता हूँ। तो उसको 1 मिनट आप धर्म से हटा, जरा वो धर्म का नाम लेते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जरा से। चलिए, आज की डेट में वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम क्या है? डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम 3 बातें करते हैं। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी एट एवरी सिंगल लेवल, ठीक है, और हम फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक। यही 3 मेन चीज है सारे वर्ल्ड का। इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप एक दूसरे को सुन सकें, एक दूसरे की विचारधारा का आदान प्रदान कर सकें और एक दूसरे को समझ के उसके साथ रह सकें। यही डेमोक्रेसी, ठीक है, और फ्रीडम और इक्वलिटी। तो अब आते हैं हम राम और कृष्ण पे, ठीक। तो और इंडिया की फिलॉसफी है। तो आपको पता है कि जैसे मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मेरे घर में मेरी पत्नी भगवान शंकर की भक्त है, मैं हनुमान जी का भगवान शंकर का भी भक्त हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का भी भक्त हूँ, आप हो सकता है कि दुर्गा जी की भक्त हो ना, और हमारे बहुत सारे मित्र हैं, कोई गणेश जी का भक्त होगा, कोई कार्तिक जी का भक्त होगा, कोई बालाजी का भक्त होगा, एक ही घर के अंदर हो सकता है, और सारे मित्र भी हो सकता है डिफरेंट। लेकिन उस बेसिस पे कभी हमारे बीच में ये विवाद हुआ कि नहीं तुम यार तुम क्यों गणेश जी के भक्त हो, हम तो हनुमान जी के, तो हनुमान जी बड़े, गणेश जी छोटे, ये वो। दैट इज व्हाट्स द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, कि आप अपनी विचारधारा, हमारी विचारधारा, कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। तो ये तो डेमोक्रेसी जो है वो तो नया वर्ड है। बट ये जो फिलॉसफी है इंडिया की, वही डेमोक्रेसी है। वो डेमोक्रेसी के अंदर, उसके अंदर डेमोक्रेसी घुसी हुई है, ठीक है। अब फ्रीडम की बात करते हैं तो हम फ्री हैं, आप चाहे तो जिस भगवान को मानना चाहे माने, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, हमारी वाइफ चाहे जिसको माने, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो दिस इज ऑफ द फ्रीडम। इक्वलिटी की बात है, भाई आपके भगवान मेरे भगवान बराबर ही हैं। तो जब उस लेवल पे बराबर है जहां पे हम भगवान की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, या जिसकी भी बात कर लें, तो बाकी उसके नीचे तो सारी इक्वलिटी ऑटोमेटिक है। तो ये है इंडियन फिलॉसफी, और ये सिर्फ इसलिए है कि इंडिया में महादेव है जो सबको साथ ले, मतलब महादेव का रेंज आप देखिए ना, आप नहा के आए हैं तो भी उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं नहा के आए तो भी उनकी पूजा कर सकते हैं, आप के कपड़े हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं कपड़े तो भी उनके। तो दैट्स व्हाट द वेलकमिंग फिलॉसफी ऑफ इंडिया। और मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि
आपके हिसाब से मतलब आप अपने इंडियन ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, भारत के लोगों को क्या कहना चाहेंगे और यहाँ के लोगों को, मतलब एक सुंदरकांड जो करते आ रहे हैं भक्ति और स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मैसेज ऐसा कुछ देना चाहेंगे? Essence and what you want to achieve, whatever you want to achieve, हाँ। accordingly you have to do sacrifices. That's all. साथ ही मैं डॉक्टर श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रीवास्तव। तो देखा आपने किस तरह से हम अपने धर्म, अपने कल्चर और श्री राम की भक्ति को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहे, ये भक्ति हमसे कभी नहीं छूटने वाली। तो हमारे साथ बोलिए जय श्री राम।